हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। मतलब ऊपर से कुछ और दिखाना और अंदर ही अंदर कुछ और ही करना। ये कहावत उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दुनिया के मंच पर जहां एक तरफ शांति की बातें होती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे भी हैं जो चुपके चुपके चाल चलने में यकीन रखते हैं। और उत्तर कोरिया एक बार फिर उसी अंदाज में सुर्खियों में है। जी हाँ, इस हफ्ते उत्तर कोरिया ने कई हथियार सिस्टम का परीक्षण के दावे किए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार निशाना सिर्फ ताकत दिखाना नहीं, बल्कि अपने विरोधियों को एक साफ संदेश देना भी है। जब बड़े बड़े देश बैठकर समझौते की बातें करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता बयानबाजी में उलझे रहते हैं। तब किम जोंग उन जैसा सनकी तानाशाह अपने तरीके से खेल खेलते नजर आता है। नाच न जाने आंगन टेढ़े वाली राजनीति से अलग सीधा शक्ति प्रदर्शन। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को कहा कि उसने इस हफ्ते कई नए वेपन सिस्टम का टेस्ट किया है, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। इन मिसाइलों में क्लस्टर बम वाले वॉरहेड लगाए गए थे, जो बड़े इलाके में भारी तबाही मचा सकते हैं। ऐसे में साफ है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हमले वाले हथियारों को और ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है, खास तौर पर दक्षिण कोरिया को ध्यान में रखते हुए। ये जानकारी उत्तर कोरिया के जरिए ही सामने आई है। और ये खबर उस वक्त आई जब एक दिन पहले ही दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया था कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तटीय इलाके से कई मिसाइलें दागी हैं। अब 2 दिनों के भीतर ये दूसरी बार था जब इस तरीके का परीक्षण किया गया, जिससे ये साफ हो जाता है कि सनकी तानाशाह के दिमाग में अब बहुत ही बड़ी खुराफात चल रही है। मामला अब सिर्फ परीक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टेस्ट सोमवार से शुरू होकर 3 दिन तक चले। इन परीक्षणों में सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं, बल्कि क्लस्टर वॉरहेड, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार और कार्बन फाइबर बम भी शामिल थे। यानी एक तीर से कई निशाने लगाने की तैयारी साफ दिख रही है। वहीं दक्षिण कोरिया की जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि बुधवार को छोड़ी गई मिसाइलें 240 से 700 किलोमीटर तक उड़ी और फिर समुद्र में जाकर गिरी। इससे एक दिन पहले मंगलवार को भी प्योंगयांग के पास से कम एक प्रोजेक्टाइल छोड़ा गया था। हालांकि जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये हथियार उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में नहीं घुसे और अमेरिकी सेना ने भी कहा कि इन लॉन्च से फिलहाल अमेरिका उसके सहयोगी देशों को कोई तत्काल खतरा नहीं है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। KCNA ने बताया कि हॉन्सोंग 11 बैलिस्टिक मिसाइल पर क्लस्टर मुनिशन वॉरहेड लगाकर परीक्षण किया गया। यह मिसाइल रूस की इस्कंदर मिसाइल जैसी दिखती है और कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दिशा बदल सकती है, जिसे इससे रोकना आसान नहीं होता। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसी तकनीक की तरफ उत्तर कोरिया बढ़ रहा है। जब ये छोटी दूरी के मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड के साथ इस्तेमाल होती है तो ये 6.5 से 7 हेक्टेयर के बड़े इलाके को तबाह कर सकती है। इतनी बड़ी जगह पर एक साथ भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता इसे और खतरनाक बना देती है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक साफ चेतावनी है कि उत्तर कोरिया अब अपने सैन्य ताकत को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। दक्षिण कोरिया की सेना ने फिलहाल इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये साफ है कि इस तरीके के परीक्षण दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को दिखाते हैं। इससे उन उम्मीदों को भी झटका लगा है जो ये मान रही थी कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो सकते हैं। अब ये बयान साफ दिखाता है कि उत्तर कोरिया अब बातचीत के मूड में नहीं है और इसके पीछे की वजह भी साफ है। 2019 में किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच परमाणु बातचीत टूटने के बाद से उत्तर कोरिया ने लगभग सारी डिप्लोमेसी बंद कर दी है। उसके बाद से किम जोंग उन ने अपने हथियार कार्यक्रम को और तेजी से बढ़ा दिया। तो अब स्थिति यह है कि उत्तर कोरिया ऐसी मिसाइलें विकसित कर रहा है जो एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ साथ अमेरिकी मुख्य भूमि को भी निशाना बना सकती है। यानी धीरे धीरे मना और धीरे धीरे सब कुछ तबाह। किम जोंग उन अपनी चाल बहुत सोच समझकर चल रहा है। इसके साथ ही किम जोंग उन अब उन देशों के साथ भी रिश्ते मजबूत कर रहा है जो अमेरिका, रूस या चीन के साथ किसी न किसी तरीके से टकराव में है। इसका मकसद साफ है, अपनी अलग थलग स्थिति से बाहर निकलना और क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना। तो कुल मिलाकर उत्तर कोरिया की ये टेस्टिंग सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है।
क्लस्टर वॉरहेड जैसे हथियारों का इस्तेमाल और लगातार परीक्षण ये दिखाते हैं कि किम जोंग उन अपने देश की सैन्य ताकत को लगातार मजबूत कर रहे हैं। और जहां एक तरफ अमेरिका और उसके नेता बयान देने में लगे हैं, वहीं किम जोंग उन करके दिखाने की नीति पर चलता नजर आ रहा है। यानी खेल अब शब्दों का नहीं, ताकत का हो चुका है। अब ये देखना होगा कि नॉर्थ कोरिया का ये सन की तानाशाह आने वाले समय में क्या बड़ा बवाल मचाता है। क्या अमेरिका को इससे नुकसान होगा या फिर विश्व में तबाही आएगी। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।